नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। जिला चिकित्सालय ओपीडी में आम मरीजों की संख्या हुई कम, सर्दी खांसी जुकाम से मरीज बढ़े। नीमच के विनोबागंज में बाइक चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक ले जाते हुए युवक कैमरे में कैद। जनहित मुद्दों को लेकर लदूना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्री पवार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा, मंत्री डंग से किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग। जिला चिकित्सालय में जनरल मरीजों की संख्या ओपीडी में कम हो गई है। इधर अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि सर्दी के दिनों में जितनी ओपीडी होती है उतनी ही हो रही है, लेकिन ओमिक्रॉन को देखते हुए सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। मंदसौर में कोरोना की स्थिति अच्छी है और 3 से 4 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जितने ठंड की दिनों में मरीज आते हैं उतने ही मरीज आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को देखते हुए थोड़ा सा सर्दी जुकाम के मरीजों में इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर मंदसौर में चिंता की कोई बात नहीं है और रोजाना 900 के करीब सैंपलिंग की जा रही है। पड़ोस के इलाकों में जिलों प्रतापगढ़, नीमच, रतलाम में फैल रहा संक्रमण चिंता बढ़ा रहा है। मंदसौर जिले में शनिवार को सुबह मिली रिपोर्ट में 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें मंदसौर के 8, दलुदा 1, भूकी 1, धलपत 1, रतीखेड़ा गरोठ 1 पॉजिटिव मिला है। अभी तक तीसरी लहर में कुल 226 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 108 सक्रिय बताए जा रहे हैं। इनमें से अस्पताल में 5 मरीज भर्ती है और 103 मरीज होम आइसोलेशन में है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। नहीं, मरीजों की संख्या तो कम नहीं है, बड़ी नहीं है। जितना सीजन में ठंड के दिनों में ओपीडी आती है उतनी ही ओपीडी बनी हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन को देखते हुए थोड़ा सा इजाफा सर्दी जुकाम के मरीजों में हुआ है ना। हमारे फीवर क्लिनिक में भी पेशेंट आ रहे हैं और जनरल ओपीडी में भी आ रहे हैं। हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है कि जितने लोगों को सर्दी खांसी जुकाम है वो फीवर क्लिनिक में अपनी आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग करवाएं और दवाई यहाँ से ले लें। और रही बात ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के, तो ऐसी कोई गंभीर चिंता का विषय मंदसौर में नहीं है। हम लोग सैम्पलिंग भी काफ़ी कर रहे हैं, 800, 900, 1000 के आसपास सैम्पलिंग हो जाती है। और लोग बाग चूँकि अब पहले से जागरूक हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रेट अपने इलाके में कम है। पड़ोस के इलाके में नीमच में, रतलाम में भले ही केसेस वहाँ ज़्यादा आ रहे हों, लेकिन मंदसौर में सुखद बात यह है कि ऐसा कोई गंभीर विषय और ऐसी कोई ज़्यादा केसेस नहीं है, जबकि सैम्पलिंग बराबर हो रही है। दूसरी बात यह है कि वायरस चूँकि माइल्ड नेचर का है, वो वाला वायरस नहीं जो पहली लहर और दूसरी लहर में था। इस वायरस में जो म्यूटेंट वायरस है, जो नया वायरस है, इसमें आक्रामकता कम है। सर्दी जुकाम छोटे मोटे लक्षण को लेकर के मरीज़ आता है और वो ठीक हो जाता है। 3 से 4 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है। मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता लगभग न के बराबर है। तो ये एक सुखद विषय है कि ओमिक्रॉन वायरस में डरने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड वायरस है, 2 से 3 दिन का बुखार रहता है, अमूमन 4 से 5 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को आज लदूना में पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री गोविंद सिंह पवार के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जनहित मुद्दों को और किसानों को मुआवजा राशि शीघ्र देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगे रखी गई है। 8 जनवरी 2022 को हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है। सैदरा फंटे पर उसी दिन मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था। तब आपके आदेशानुसार कलेक्टर गौतम सिंह ने भी किसानों के बीच जाकर घोषणा की थी, लेकिन आज 21 दिन बीत जाने पर भी मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। शीघ्र किसानों के खातों की मुआवजा राशि डलवाई जाए ताकि किसान अपनी राशि का उपयोग खेती में कर सके। और आपके उपचुनाव के समय क्यामपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना सीतामऊ और क्यामपुर के सभी गांवों के लिए स्वीकृत करने की घोषणा की थी। क्या उपरोक्त योजना स्वीकृत होकर डीपीआर बन चुकी है? यदि हाँ, तो शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाने का प्रस्ताव जारी करें। यदि किसी किसान के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि वश भूल से या पैन मिस्टेक के नाम या जाति संबंधित गलत प्रतिष्ठि हो जाती है तो उसे इंद्राज दुरुस्ती के लिए लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एसडीएम में प्रखंड दर्ज करना पड़ता है। पहले इंद्राज दुरुस्ती के अधिकार तहसीलदार के पास, जहां आवेदन करने पर तत्काल इंद्राज दुरुस्ती हो जाती थी।
जनहित में इंदिराज दुरस्ती के नियमों में सरलीकरण करवाने प्रस्ताव भी जारी करे। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व एवं पंचायत भूमि में विवाद उत्पन्न होने पर पीड़ित पक्षकार सक्षम अधिकारी को न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन देते हैं। उस आवेदन पर सक्षम अधिकारी द्वारा टिप लिखी जाती है। पटवारी लेकिन सचिव रिपोर्ट प्रस्तुत करे, परंतु उसमें टिप प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं होने से न्याय मिलने में विलंब होता है। सभी मांगों का निराकरण करे, जनहित में और आम नागरिकों को राहत करे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज सीतामऊ सुवासरा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह जी डग के लदूना आगमन पर किसानों की विभिन्न समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर के मेरे द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सबसे पहले हमने मांग की है कि 8 जनवरी को जो ओलावृष्टि हुई थी उससे किसानों की फसलें चौपट हो गई थी। सेदरा फंटे पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया गया था। तब मंदसौर के कलेक्टर महोदय ने आकर के जाम खुलवाया और ये कहा कि 8 दिन में मुआवजा आपके खाते में डाला जाएगा, लेकिन आज 21 दिन होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं डाला गया। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में सभी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक क्लिक के द्वारा मुआवजा डालेंगे। मेरे द्वारा उनसे ये भी मांग की गई कि उपचुनाव के समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जब कयामपुर में आगमन हुआ था तब उनने कहा था कि चंबल सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना सीतामऊ और कयामपुर तहसील में भी अतिशीघ्र स्वीकृत की जाएगी। तो हमने मांग की है कि उसका कार्य कब प्रारंभ हो रहा है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? हमने उनसे कहा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुआवजा प्रथम सप्ताह में डाल दिया जाएगा, सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना का टेंडर अतिशीघ्र स्वीकृत हो जाएगा, और अगर ये दोनों उनने जो बतलाया है अगर ये समय पर नहीं होते हैं तो अगला हम आंदोलन करेंगे कांग्रेस के बैनर पर। मंदसौर डाक विभाग ने बचत खाता खुशहाली अभियान शुरुआत हुई और जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर में एक व्यक्ति का बचत खाता खोलने का लक्ष्य है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के सौजन्य से सभी बेटियों का सुकन्या योजना के अंतर्गत खाता खुल सके, अभियान का लक्ष्य है। डाकघर की पहुंच हर घर तक हो, उसी संकल्प को लेकर इस खुशहाली अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा हमारा संकल्प एक व्यक्ति एक खाता खोले मध्य प्रदेश डाक परिमंडल की पहल है। इस संकल्प को लेकर पूरे प्रदेश में आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। बचत खाता खुशहाली का इस अभियान के अंतर्गत घर घर प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम डाकघर में एक खाता हो, इस लक्ष्य के साथ और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमारे सभी बेटियों का हम सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित कर सकें, सभी किशोरों को पीपीएफ खाते से लाभान्वित कर सकें। इस योजना के साथ मध्य प्रदेश परिमंडल द्वारा घर घर बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारा लक्ष्य रहेगा, हमारा संकल्प रहेगा कि डाकघर की पहुंच हर घर तक हो। छोटे से छोटा हमारा जो परिवार है, छोटे से छोटा गांव है, उस परिवार तक हम पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान का आज हम पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान को आज हमने प्रारंभ किया हुआ है और इससे हमारे संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आदरणीय कार्यक्रम अधिकारी श्री जैन साहब जो हैं, उन्होंने हमें मंदसौर जिले में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद। ये पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं 10 साल तक की, उनके खाते हम ग्रामीण क्षेत्र में और सभी आंगनबाड़ी के माध्यम से खुलवा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में पूरा लक्ष्य हो जाए और समस्त बालिकाएं जिले की सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक ब्याज मिलता है। तो इसलिए मेरी अपील है सभी से कि सुकन्या समृद्धि योजना का सभी जिले के लोग अपनी बालिकाओं के खाते अवश्य खुलवाएं। मंदसौर जिला अस्पताल के समीप लॉन्ड्री एरिया में बूस्टर डोज के साथ 15 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी टीके लग रहे हैं। टीके लगवाने के लिए अब लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बाद अब लोग टीके लगवाने के लिए जागरूक हुए हैं। सेंटर में लोग लाइन में लगकर टीके लगवाने के लिए कतार में लग रहे हैं और जिला अस्पताल के समीप स्थित लॉन्ड्री एरिया में अब तक बूस्टर डोज के साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी टीके लग रहे हैं। बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर, नपा कर्मचारियों के साथ अन्य कर्मचारियों को लगाए जा रहे हैं।
इसके साथ ही सेकेंड डोज भी लगाया जा रहा है। सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उत्साहित हैं और शनिवार को भी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कतार में देखे गए। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। अभी यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में प्रिकॉशन डोज, सेकेंड डोज और 15+ वाले सभी बच्चों को भी डोजेस लगाए जा रहे हैं। जी, कितने उम्र तक के लगाए जा रहे हैं? प्रिकॉशन डोज जो है वो हेल्थ केयर वर्कर, FLW जो पुलिस विभाग और नगरपालिका वाले, पंचायत विभाग वाले भी आ जाएंगे प्रिकॉशन डोज में, और 60+ वाले जो बुजुर्ग हैं जिनको सेकेंड डोज के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उन लोगों को प्रिकॉशन डोज लगेगा। यहाँ सबसे पहले, ये लॉन्ड्री एरिया है मंदसौर का, यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर को डोज लगाया जा रहा था। अब उसके बाद में 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों को डोज लगाया गया है और फिर सभी 60+ वालों को सभी को डोज लगाया जा रहा है। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जिन व्यक्तियों को मैसेज के द्वारा भी सूचना जा रही है और जो मैसेज पढ़ने में वंचित रह रहे हैं उनको यहाँ से बाकायदा शासन द्वारा फ़ोन लगाया जा रहा है और बुलाया जा रहा है बूस्टर डोज के लिए, और सभी को 60+ वालों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसी के साथ रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। अनोखे अंदाज में होटल पर जलेबी बनाते दिखे मंत्री डंग। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग शामगढ़ नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान होटल दिखते ही वहां पहुंचे और अनोखे अंदाज में एक हलवाई की तरह दिलचस्पी से जलेबी बनाई। मंत्री के इस अनोखे अंदाज को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया और इतना ही नहीं, मंत्री जी तब तक जलेबी बनाते रहे जब तक जलेबी का घोल खत्म नहीं होता। मंदसौर जिले के शामगढ़ दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। लोगों से भ्रमण के दौरान मिलने पर एक होटल दिखाई देने पर होटल पर पहुंचकर जलेबी बनाते दिखे, जिसे देख हर कोई कह रहा था कि मंत्री जी का अनोखा अंदाज सबको मन मोह रहा है। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जिला पंचायत प्रधान श्रीमती गोस्वामी ने किया नाहरगढ़ में 8 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। शनिवार को नाहरगढ़ के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के क्रिकेट ग्राउंड में 8 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का शुभारंभ मंदसौर जिला पंचायत प्रधान श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर श्रीमती गोस्वामी द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं टूर्नामेंट के सफल आयोजन की अग्रिम बधाई दी है। टूर्नामेंट विजेता टीम को 31,000 रुपए एवं उप विजेता टीम 15,000 रुपए, साथ ही मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को 3100 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी गई। इस दौरान क्षेत्र के क्रिकेट खेल प्रेमी मौजूद रहे और आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में 8 दिवसीय क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट का यह शुभारंभ हुआ है। नाहरगढ़ क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट में उद्घाटन मैच नाहरगढ़ टीम एवं बेलारी टीम के बीच खेला गया, जिसमें नाहरगढ़ टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 80 रन बनाए गए, जिसके जवाब में बेलारी टीम ने 6 ओवरों में ही मैच जीत लिया और क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट में उज्जैन संभाग की टीमें हिस्सा लेगी। ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। वाइड बॉल नहीं बहुत ही ऊंचा मारा था। अगली गेंद भैयू भाई के लिए और मिस करते हैं भैयू भाई। एक काम कर रहे हैं, काम करियो काम है।
जाफर भाई का छोरा जहाँ कहीं भी हो जाफर ही ढूंढना। इसी के साथ रन है अपने 57 रन। अगली बार कोशिश कर लेना। यहाँ पर चौका 4 रन। अभी बोला कोई नौवा चलता हुआ वसीम भाई का। अगली बॉल आती हुई वसीम भाई की और बहुत ही शानदार बल्ला घुमाया और पप्पू भाई का विकेट। शनिवार को नीमच के ऑटो यूनियन द्वारा आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों में संचालित सभी ऑटो कमल चौक पर पहुंचे हैं, जहां से ऑटो चालकों ने आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली के विरोध में प्रदर्शन करते हुए यहां से रैली प्रारंभ की, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। दरअसल परिवहन विभाग के द्वारा शहर में 50 से अधिक ऑटो को जब्त कर थाने में खड़ा करवा रखा है। इस संबंध में कलेक्टर ने भी ऑटो संचालकों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश परिवहन अधिकारी को दिए हैं, मगर उन्होंने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ऑटो यूनियन का कहना है कि ऑटो छोड़ने के नाम पर उनसे मोटी रकम मांगी जा रही है। गरीब ऑटो चालकों के लिए यह दे पाना संभव नहीं है और इसी कड़ी में आज सभी ऑटो यूनियन के साथ कांग्रेस नेता तरुण बाहेती ने मिलकर ऑटो रैली निकाली। देखिए, इन ऑटो चालकों की जो नीमच की लड़ाई है हम पिछले कई दिनों से लड़ रहे हैं। नीमच आरटीओ ने इनके कई ऑटो 50 से अधिक ऑटो पिछले 2 महीने से थाने में जब्त करने के नाम पे थाने में खड़े कर रखे हैं और हमारे द्वारा कई बार मांग करने के बाद भी आरटीओ विभाग इनको छोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे द्वारा सब ऑटो चालकों के साथ कलेक्टर के साथ भी हम 2 बार मिल चुके हैं। नीमच कलेक्टर ने आरटीओ को निर्देशित भी किया कि शीघ्र इनके कागज न्यायालय में प्रस्तुत किए ताकि ऑटो छूटे जा सके, लेकिन आरटीओ विभाग के जो अधिकारी हैं, जो आरटीओ टिट्टू अग्रवाल है, वो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि वो ऑटो वाले से ज़बरदस्त ज़्यादा पैसा लेके एक्स्ट्रा पैसा लेकर कार्रवाई करने की बात करती है। तो अगर वो ज़्यादा पैसा दोगे तो हम लोग न्यायालय में कागज प्रस्तुत करेंगे। पिछले 2 महीने से इनके ऑटो थाने में खड़े हैं, 50 से अधिक ऑटो थाने में खड़े हैं। वो जो गरीब ऑटो चालक इनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, जिससे वो ऑटो बड़े बड़े खराब हो रहे हैं। तो हमने कई बार मांग करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हो रही तो आज सभी ऑटो चालक आंदोलन करने को विवश है। इसकी पहली कड़ी में आज नीमच शहर में आरटीओ विभाग की कार्यशैली के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं सभी ऑटो चालक, और उसके पश्चात अगर 2-3 दिन में कार्रवाई ऑटो विभाग ने नहीं करी तो इस पर ऑटो चालकों द्वारा शहर में हड़ताल की जाएगी ऑटो की, और उसके पश्चात चक्का जाम और भूख हड़ताल भी इसमें हम लोग करेंगे। लेकिन हमारी मांग इतनी सी है कि जो गरीब ऑटो चालक है इनके पक्ष में सारे ऑटो को छोड़ने की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की। पहले भी कई दफ़ा जो विभाग के द्वारा कार्रवाई हो चुकी है और कागज़ वगैरह कुछ हम लोग चाहते ही हैं, ऑटो चालक चाहते हैं कि हमारे कागज़ शीघ्र बने। हम इसके लिए शिविर की मांग करते हैं, लेकिन वो आरटीओ चूँकि दलाल प्रथा वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आरटीओ खुद दलाली में लिप्त है, तो वो चाहते हैं कि 500 रुपये की जगह 2500 मिले। उनको कागज़ तैयार कर 20,000 रुपये के उन पर चालान काटा जाता है 7 ऑटो चालक के ऊपर,
और चालान के बाद 20,000 रुपये कागज बनाने के नाम पे वसूले जाते हैं, जो कि गलत है। एक गरीब ऑटो चालक 40,000 रुपये कहाँ से इकट्ठा करेगा? कोरोना काल में 3 साल से कोरोना महामारी में पूरा व्यापार त्रस्त है, व्यापार नहीं है, इनके पास सवारी नहीं है, उसके बावजूद 40,000 रुपये से वसूले जा रहे हैं, जो गलत है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन करें। वो पैसा भी देने को तैयार है, लेकिन ऑटो तो छोड़े, वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो इसके 40,000 के अतिरिक्त और भ्रष्टाचार की राशि अलग चाहते हैं। आरटीओ विभाग के अधिकारी हैं, जिसमें ऋतु अग्रवाल खुद आरटीओ शामिल है, जिसमें सिसोदिया वो शामिल है। वो चाहते हैं कि हमको एक्सेस 55,000 या 2,000 अलग से दिए जाए, तो हम कागज कोर्ट में प्रस्तुत करें, जो कि गलत है। इसके लिए हम विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। आगे भी अगर इस मांग को लेकर कुछ कार्रवाई वगैरह हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आज हम शहर में रैली निकाल रहे हैं ऑटो की। उसके पश्चात अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं करी, इनके ऑटो छोड़ने की कार्रवाई, चालान प्रस्तुत नहीं किए गए, कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो आरटीओ विभाग के दफ्तर के सामने ही चक्का जाम किया जाएगा, वहीं हड़ताल की जाएगी और इनकी परिवार की महिलाएं भी वहीं बैठेगी और इसको लेकर पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। शनिवार को नीमच के कैंट थाने पर बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कैंट थाना प्रभारी अजय सारवन धर्म विशेष के धार्मिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में तमाम लाउड स्पीकरों को वहां से हटाया जाए और ज्ञापन देने के अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष राजू नागदा, संजय गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर भी रख लिया और गौरतलब है कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस तरह की ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शनिवार को नीमच के सोशल मीडिया में एक युवक का बाइक चुरा कर ले जाते हुए पूरा वीडियो मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार की है, जब नीमच के विनोबागंज में राकेश सोनकर की बाइक, जिसमें चाबी लगी हुई थी, एक युवक टहलते हुए आता है और मौके का फायदा उठाकर बाइक लेकर चलते बनता है। यह पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस मामले में फरियादी राकेश के द्वारा नीमच कैंट थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चोर की तलाश कर रही है और गौरतलब है कि इन दिनों नीमच शहर में कई चोरी की वारदात सामने आ रही है, जिसके चलते लोग काफी चिंताग्रस्त है। ये ना राकेश भाई, इसके साथ में कोई होगा, वो उधर मच्छी दुकान पे बात कर रहा होगा और ये इधर बात कर रहा होगा, मेरे को लग रहा है। करना चालू वीडियो तो चल रहा है ना। हाँ अभी देखो देख के ये चारों तरफ निगाह मारी ने, ये चल दिया धीरे से और आराम से जा रहा है। वो अपने सेंटो के साथ कुछ किया, तो उस समय कोई नहीं था दुकान पे, है ना। मैं बैठा हुआ था, विजन तक तो वीडियो बनाने गाड़ी में बैठा। अभी इसको ना स्लो मोशन में चलने देना है। स्लो मोशन चलने ताकि वो क्या चल रहे ये पाँव से धकेल के ले आ रहा है। यहाँ लाके स्टार्ट कर रही है। शनिवार को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच के स्टेशन रोड पर सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों के विकास और निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जल्द ही सभी सड़कें दुरुस्त की जाएगी। उसी कड़ी में आज रेलवे स्टेशन से लेकर अल्कोलाइट फैक्ट्री तक सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया, ताकि गड्ढे और अन्य समस्याओं से सड़क पर चलने वर्ग वाली राहगीरों को निजात मिल सके। भूमि पूजन अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश भारद्वाज, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत हरित, सत्यनारायण गोयल, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू सहित भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र की गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमने कहा था 1 करोड़ 80 लाख के लगभग की सड़क है, जो स्टेशन से जो स्विमिंग पूल है वहाँ तक ये सड़क जाएगी अल्कोलाइट तक। और हम देख रहे हैं कि स्टेशन रोड पर जो भी राहगीर आता है बहुत गड्ढे हैं। बीच में कोरोना काल आ गया और बारिश, उसकी वजह से बहुत सारी सड़कों में गड्ढे पड़ गए। नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने
नगरों की सड़कों के लिए ध्रुवीकरण के लिए पैसा हम अभी स्वीकृत करा के लाए हैं और वो सब पैसा नगर के विकास में लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमने जहाँ भी जिन सड़कों की हालत ख़राब थी उन पे गड्ढे रिपेयरिंग करने के बाद डामरीकरण के लिए बढ़िया वाली थीम की डामरीकरण करके उन सड़कों को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। आज संगठन का काम चल रहा है, छोटे से हमने भूमि पूजन करके छोटा कार्यक्रम रखे और इसका भूमि पूजन करके काम शुरू किया है। अब जहाँ भी है वहाँ सब काम शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे नगर में साबुद्दीन बाबा नीमच सिटी में जो साबुद्दीन बाबा मऊ रोड जाते हैं वहाँ एक पुलिया बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी, उसका हमने भूमि पूजन किया, उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। अब जयसिंहपुरा जाने वाली एक छोटी पुलिया है, उसको भी हमने मंजूर कर दिया है, टेंडर हो गया है, उसका भी अभी 2-3 तारीख को हम भूमि पूजन करके उसका भी काम कराएंगे। नीमच में हम नगरपालिका के माध्यम से जहाँ ड्रेनेज सिस्टम में कई कमियां हैं उनको भी दूर करने का काम कर रहे हैं, नगर की सड़कें सुंदर करने का काम कर रहे हैं। नीमच में जो एक नाला है उसका हम गहरीकरण करेंगे और उसके आसपास गत्ते लगाकर लाइट लगाकर और बैठने के लिए लोगों को एक अच्छा स्थान बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है, खेल के मैदान के लिए भी हमने भेजा है। ऐसे अनेक काम हैं जो नगरपालिका के माध्यम से हम करने का काम करेंगे। आज तो मैं भूमि पूजन के अवसर पर बगाना के क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। जो स्टेशन पे उतरता है वो कहीं न कहीं गड्ढे में उतर रहा था तो अब गड्ढे से वंचित होगा। नीमच में और भी उत्कृष्ट सड़कें बनाएंगे, आसपास की सड़कें ढुमलादा भाटखड़ा के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। तो नीमच सड़कों के माध्यम में कहीं न कहीं सुदृढ़ीकरण करेंगे और जो सुविधा है मेडिकल कॉलेज अभी वो दे दिया है, उसका टेंडर हो गया है, अब उसका काम भी शीघ्रता से प्रारंभ करेंगे। नीमच में कोरोना काल है अभी और कोरोना काल में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को अभी तीव्र गति से हम काम को प्रारंभ करेंगे। पुनः आज इस भूमि पूजन पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।